समुद्र के बच्चे, ये वो नाम है जो इन लोगों ने खुद को दिया है। इनके लिए जमीन एक ऐसी जगह है जो इन्हें रास नहीं आती। हकीकत तो ये है कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका शरीर जमीन की धूल और मिट्टी को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। जब ये जमीन पर चलते हैं तो इन्हें मेल्डी मार्कमेंट नाम की एक अजीब बीमारी जकड़ लेती है। इनका सिर घूमने लगता है, बदन कांपने लगता है और ये खुद को असहाय महसूस करने लगते हैं। इन्हें असली सुकून तभी मिलता है जब ये अपने असली घर, अपने समुद्र में वापस लौटते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये वो समुद्र नहीं है जिसे हम जानते हैं, जहाँ बस किनारे पर थोड़ा छपछपा लिया जाए। ये तो गहरे पानी के वो बाशिंदे हैं जो समुद्र की तलहटी तक पहुँच जाते हैं। कभी कभी ये सतह से 70 मीटर की गहराई तक गोता लगाते हैं। जरा सोचिए, 70 मीटर की गहराई किसी 25 मंजिला इमारत की ऊंचाई से नीचे झांकने जितना ही गहरा और खौफनाक। ये वो लोग हैं जिनके लिए रोज की रोटी कमाना किसी बड़े साहसिक खेल से कम नहीं है। विज्ञान कहता है कि एक आम इंसान बिना ऑक्सीजन के ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड से 2 मिनट तक ही जीवित रह सकता है। 3 मिनट से ऊपर होते ही दिमाग की कोशिकाएं मरने लगती हैं और 6 मिनट बाद तो मौत निश्चित है। लेकिन हमारे आज के ये मेहमान विज्ञान के इन दावों को पूरी तरह झुठलाते हुए एक ऐसी सच्चाई पेश करते हैं जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। देख भाई, अब असली कहानी सुन। विज्ञान कहता है कि इंसान को समुद्र की गहराई में नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे तुम नीचे जाओगे पानी का दबाव, प्रेशर बढ़ता जाएगा। तुम्हारी कान की झिल्ली, ईयर ड्रम फट सकती है, तुम बहरे हो सकते हो और सीधे खड्डे होने तक की ताकत खत्म हो जाएगी। और सबसे बड़ा खतरा, नीचे से जल्दी ऊपर आना। अगर तुमने जल्दी ऊपर आने की कोशिश की तो तुम्हारे खून में घुली हुई नाइट्रोजन गैस किसी बम की तरह फट सकती है, जिससे इंसान मौके पर ही लकवाग्रस्त, पैरालाइज्ड हो सकता है या सीधे ऊपर यानी भगवान के पास। पर ये बाजाऊ लोग, इनके लिए ये सब नियम लागू नहीं होते। ये पानी के अंदर अपनी आंखें भी खोल लेते हैं, जबकि हम आम लोग तो पानी में आंखें खोलते ही ब्लर हो जाते हैं। और तो और एक एक्सपर्ट गोताखोर स्विमर भी पानी के अंदर अपनी असली नजर का सिर्फ 25% ही इस्तेमाल कर पाता है। पर ये बाजाऊ लोग ये 75% साफ देख सकते हैं। सोच के देखो, लहरों का शोर, खूंखार समुद्री जानवर और ऊपर से वो बेतहाशा दबाव, इन सब के बीच पूरी जिंदगी गुजार देना कोई मामूली बात है क्या? ये किसी करिश्मे से कम नहीं है। अब जरा उस मंजर को याद करो जब 2004 में हिंद महासागर में वो सुनामी आई थी जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। एक ही झटके में 2.5 लाख से ज्यादा लोग मौत के मुंह में चले गए, लाखों घर तबाह हो गए। सब यही सोच रहे थे कि जो लोग समुद्र के बीचों बीच लहरों पर जी रहे हैं उनका तो नामो निशान मिट गया होगा। लेकिन भाई, असल में हुआ क्या? वो चमत्कार जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के होश उठा दिए। उस खौफनाक सुनामी ने बाजाऊ लोगों को जरा सा भी खरोंच तक नहीं पहुंचाई। कैसे? क्योंकि इन्हें प्रकृति की भाषा समझ आती है। सुनामी आने से कई दिन पहले ही इन्होंने देख लिया था कि समुद्र का मिजाज बदल रहा है। मछलियां गायब हो गई थीं, डॉल्फिन गहरे पानी की तरफ भाग रही थीं और समुद्र का पानी अजीब तरीके से पीछे खींच रहा था। जमीन पर रहने वाले लोग तो लालच में आ गए। उन्होंने देखा कि पानी पीछे हट गया है और जमीन पर ढेर सारी मछलियां तड़प रही हैं, तो वो उन्हें पकड़ने के लिए समुद्र के अंदर दौड़ पड़े। लेकिन बाजाऊ लोग, उनके दादा परदादा की दी हुई चेतावनी उनके कानों में गूंज रही थी। अगर समुद्र का पानी बहुत तेजी से पीछे हटे तो समझ लेना कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। अपनी नाव उठाओ और गहरे समुद्र की ओर भागो। अब तू सोचेगा कि जब सुनामी आ रही थी तो ये लोग किनारे की तरफ क्यों नहीं भागे? बाकी दुनिया तो यही करती है ना कि खतरा सामने हो तो जमीन की तरफ दौड़ दो। लेकिन भाई, बाजाऊ लोगों ने किया बिल्कुल उल्टा। ये लोग अपनी नावों को लेकर किनारे के बजाय सीधे उस गहरे समंदर की तरफ भागे जहां से लहरें उठ रही थीं। सुनने में ये पागलपन लगता है ना? लेकिन इसके पीछे का सच जानकर तू दंग रह जाएगा। असल में सुनामी की लहरें तब कातिल बनती हैं जब वे तट, कोस्ट से टकराती हैं। जमीन के टकराते ही उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है और वे सब कुछ तहस नहस कर देती हैं। पर समंदर के बीचों बीच वहां लहरें बस एक बड्ढे उभार, वेव की तरह ऊपर नीचे होती हैं। बाजाऊ लोगों को ये बात पता थी। वो अपनी नावों को लहरों के उस उभार के बीच में ले गए, चप्पू चलाते रहे और बड़ी शांति से लहरों के ऊपर से गुजर गए। जब ये सब शांत हुआ और वापस किनारे पर आए तो उन्होंने देखा कि जिसे इंसान अपनी टेक्नोलॉजी पर इतना घमंड करता है वो सब तबाह हो चुका था।
जो लोग खुद को सुपर स्मार्ट समझते थे वो हार गए, और ये लोग जिन्होंने कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी, जो बस लहरों को पढ़ना जानते थे, उन्होंने अपनी जान बचा ली। ये अब तू सोच रहा होगा कि ये समुद्र के बच्चे आखिर हैं कौन? कोई गिने चुने लोग हैं क्या? नहीं भाई, ये पूरी एक कौम है। करीब 10 लाख से ज्यादा लोग ये खुद को बाजाओ बाजाओ कहते हैं। इनकी कोई बाउंड्री नहीं है, न कोई सेना, न कोई सरकार, न कोई जमीन का टुकड़ा जिसे ये अपना मुल्क कह सकें। इनका सिर्फ एक ही ठिकाना है, ये नीला असीम समंदर। लेकिन एक मजे की बात बताऊं, ये पैदाइशी समुद्री नहीं थे। बहुत साल पहले ये भी हमारी तरह जमीन पर ही रहते थे। फिर ऐसी क्या आफत आई कि इन्होंने जमीन छोड़ बेच दी और समंदर को अपना बिस्तर बना लिया। ये कहानी है 15वीं सदी की, यानी करीब 600 साल पुरानी। उस दौर में दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के सुल्तानों के बीच अपनी सल्तनत बढ़ाने की बद्दी होद्दैड मची थी। वे जंगें लड़ते, शहर उजाड़ देते और आम लोगों को अपना गुलाम बना लेते। लेकिन ये बाजाओ लोग, ये शांति पसंद करने वाले लोग थे। उन्हें जंगों से नफरत थी। जो राजा आता वो इन्हें परेशान करता, कभी टैक्स मांगता तो कभी युद्ध में जबरदस्ती झोंक देता। इन सीधी सादी जनता को जब लगा कि जमीन पर तो हर तरफ बस खून खराबा और गुलामी है, तो उन्होंने एक बहुत बद्दा फैसला लिया। उन्होंने अपनी बस्तियां जलाई, अपना सामान बांधा और सीधा समंदर की गहराई में उतर गए। वहाँ कोई राजा नहीं था, कोई सरहद नहीं थी, और सबसे बड़ी बात, वहाँ कोई उनसे लड़ने नहीं आता था। समंदर ने उन्हें अपनी गोद में बिठा लिया। अब देख भाई, समंदर का ये सफर उनके लिए सिर्फ भागना नहीं था, बल्कि एक नई आजादी का आगाज था। समंदर वाकई कितना उदार, जेनरस है, ये उन्होंने महसूस किया। जमीन पर तो फसल उगाओ, हफ्तों इंतजार करो, फिर टैक्स दो, फिर लुटेरों से बचाओ, कितना झंझट था। लेकिन समंदर में उन्हें कुछ बोना नहीं पड़ सकता, कोई हल नहीं चलाना पड़ सकता। जब भूख लगती बस छलांग लगाओ, अपना खाना निकालो और खाओ। उनका किचन उनकी नाव ही थी, उनका बेडरूम भी उनकी नाव ही थी, और उनका पूरा संसार बस उन लहरों के साथ बहता रहता था। वे किसी एक जगह टिक कर नहीं रहते थे। जहाँ मछलियाँ मिलती वहाँ उनकी नाव रुक जाती, जहाँ खाना खत्म हुआ नाव आगे बढ़ा दी। बिना किसी पते एड्रेस के, बिना किसी कागजात के, उन्होंने बस एक ही चीज अपनाई, आजादी। सैकड़ों साल बीत गए, पीढ़ियां गुजर गईं। उन्होंने समंदर के साथ ऐसा रिश्ता बना लिया जैसे कोई अपनी परछाई के साथ जीता है। 500 साल तक सब कुछ इतना सुकून भरा था कि उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले दौर में यही समंदर उन्हें कितना बड़ा अपराधी बना देगा। उन्हें नहीं पता था कि इंसानों ने समंदर को भी टुकड़ों में बांटने का खेल शुरू कर दिया है। देख भाई, 20वीं सदी आते आते दुनिया का नक्शा बदल गया। वो जो आजाद समंदर था उसे मुल्कों ने आपस में बांट लिया। फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, हर तरफ लकीरें खींच गईं, और यहीं से शुरू हुआ इन बाजाओ लोगों का सबसे बुरा वक्त। जो लोग 500 सालों से आजाद परिंदों की तरह समंदर पर राज कर रहे थे, वो अचानक अपनी ही नजरों में कानून तोड़ने वाले बन गए। सोच के देख, जो बंदा अपनी पूरी उम्र एक नाव पर जिया हो, उसे कोई आकर कहे कि अपना पासपोर्ट दिखाओ, इमिग्रेशन कार्ड लाओ, टैक्स भरो, तो वो क्या करेगा? उन्हें तो ये तक नहीं पता था कि पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र जैसी कोई चीज होती भी है। अब अगर ये एक देश की सीमा पार कर दूसरी तरफ जाते तो वहाँ की पुलिस उन्हें घुसपैठिया, इलीगल इमिग्रेंट समझकर पकड़ डीएच लेती, उनकी नावें जब्त कर ली जाती, उन्हें जेल में डाल दिया जाता। 500 साल तक जिस समंदर को उन्होंने अपना घर माना था, उसी समंदर में वे अब देशभक्तों की नजरों में अपराधी बन चुके थे। वे कहीं के नहीं रहे, न इधर के न उधर के। स्टेटलेस, यानी वो लोग जिनका कोई देश ही नहीं है। बिना पहचान, बिना दवा, बिना कानून की सुरक्षा के वे समंदर की लहरों पर अपनी ही दुनिया में फंस गए थे। भाई, अभी तक हमने इनकी गुलामी और दर्द की बात की, लेकिन अब जरा उस चमत्कार की बात करते हैं जो इनकी रगों में दौड़ता है। 2018 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने जब इनके ऊपर रिसर्च की तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने पाया कि ये आम इंसान नहीं है, इनका तो जेनेटिक ढांचा, डीएनए ही बदल गया है। इंसानों के शरीर में एक ऑर्गन होता है जिसे प्लीहा, स्प्लीन कहते हैं। ये हमारे शरीर का ऑक्सीजन टैंक है। जब हम सांस रोकते हैं तो ये प्लीहा थोड़ा सिकुड़ता है और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन वाला खून हमारे दिमाग और दिल तक भेजता है। बाजाओ लोगों में ये प्लीहा आम इंसानों के मुकाबले काफी बद्धा होता है। कैसे? क्योंकि पिछले 600 सालों से इनका पूरा जीवन पानी के अंदर शिकार करने में बीता है। प्रकृति ने इनकी आने वाली पीढ़ियों में एक म्यूटेशन पैदा कर दिया। इनके डीएनए में एक खास बदलाव आ गया है जो इनके प्लीहा को बढ़ा रखता है ताकि ये पानी के अंदर ज्यादा देर तक टिक सकें। मतलब जैसे हम अपनी मांसपेशियों को जिम जाकर मजबूत करते हैं, वैसे ही इन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने शरीर को पानी का आदी बना लिया है। ये कोई ट्रेनिंग नहीं, ये तो इनकी हड्डियों में बस गया है, इनकी रग रग में दौड़ ढेच रहा है। क्या तू सोच सकता है, एक ऐसी कौम जो इंसान होकर भी इंसानियत की सीमाओं को पार कर चुकी
चुकी है। अब तू पूछेगा कि भाई ये सीखते कैसे हैं? क्या कोई इनका स्कूल होता है? तो सुन, इनकी पाठशाला कोई 4 दीवारों वाली बिल्डिंग नहीं बल्कि नीला समंदर है। इनके बच्चे जब चलना भी नहीं सीखते उससे पहले तैरना सीख जाते हैं। उनकी असली पढ़ाई तब शुरू होती है जब वे माँ बाप के साथ गहरे पानी में उतरते हैं। माँ बाप टीचर होते हैं और लहरें उनकी ब्लैक बोर्ड। सोच के देख, 8 साल का बच्चा जिसके हाथ में खिलौना नहीं बल्कि मछली पकड़ ढालने वाला भाला स्पीयर होता है। वो अपने बाप के साथ समंदर की गहराइयों में गोता लगाता है। 12 साल की उम्र तक आते आते इन बच्चों को ओशनोग्राफी, समुद्र विज्ञान का इतना ज्ञान हो जाता है जितना बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को भी नहीं होता। उन्हें पता होता है कि कौन सी मछली कहाँ मिलेगी, कौन सी जहरीली है, और सबसे बड़ी बात, समुद्र के आने वाले खतरे को भांपना। चांद कब बदलेगा, लहरें कब उग्र होंगी, ये सब उनके लिए बच्चों का खेल है। ये बच्चा जब बद्धा होता है तो उसके लिए सबसे बड़ी जीत कोई डिग्री पाना नहीं बल्कि दिन भर समंदर के तूफानों से लड़ कर अपने परिवार के लिए खाना लेकर सही सलामत वापस लौटना होता है। यही इनकी कामयाबी है, यही इनका करियर है। इनके लिए समंदर बस एक जगह नहीं है, ये उनका एहसास है। अगर समंदर से इन्हें अलग कर दिया जाए तो इनकी पूरी पहचान ही मिट जाएगी। अब भाई बात करते हैं इस कहानी के कड़ीडीडेचवे सच की। बाजाओ लोगों का ये 600 साल पुराना इतिहास आज एक बहुत बड़े खतरे के मुहाने पर खड़ा है। आज का दौर मोबाइल, इंटरनेट और शहर की चकाचौंध। इनके बच्चे भी अब मोबाइल में दुनिया देखते हैं, उन्हें भी वो शहर वाली लाइफ लुभाने लगी है। बहुत से बाजाओ लोग अब अपनी नाव छोड़ ढाकर किनारे पर बसने लगे हैं, लेकिन वहां उनके लिए कोई जगह नहीं है। उन्हें न पढ़ना आता है, न शहर की भाषा, और न ही वहां कोई काम करने का हुनर। नतीजतन ये लोग शहरों में जाकर बहुत ही घटिया और कम मजदूरी वाली नौकरियां करने पर मजबूर हो रहे हैं। उनका जो समुद्री ज्ञान था वो शहरों की कंक्रीट की दीवारों में जाकर बेमतलब हो गया है।